और दर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बीजेपी नेता सुशील ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, जबकि कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है। ताकत को नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है। सबके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम चुनाव जीतें। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से ही समस्तीपुर में उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल हो गया है। कर्पूरी ठाकुर के दोनों बेटों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने समझा कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका अनाउंस किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत उपाधि दी जाए। और कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में से थे। कर्पूरी ठाकुर नई जाति से आते थे और ऐसे में उन्हें भारत रत्न देने का फैसला के जो प्रभाव है वो बिहार की राजनीति पर भी होगा। आपको बिहार की राजनीति में अति पिछड़े वर्ग की भूमिका क्या है ये जरा बताते हैं। समझिए, बिहार में नाई ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जबकि अति पिछड़ा वर्ग में नाई ठाकुर 7वें नंबर पर आते हैं। बिहार में नाई की संख्या करीब 20 लाख है। बिहार के चुनाव में अहम भूमिका रहती है इनकी। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है वो लगभग 36% है। और इन सबके बीच खबर यह है कि कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समस्तीपुर जिले में उनके पैतृक गांव जाएंगे, जहां पर नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इस मौके पर सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर, पटना में आरजेडी की तरफ से समारोह तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर जिले में जो पैतृक गांव था कर्पूरी ठाकुर का, वहां आज पहुंचने वाले श्रद्धा सुमन वहां पर वो अर्पित करेंगे और इस खास मौके पर वहां पर भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन जेडीयू की तरफ से किया जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए जरा। उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी कर्पूरी जी के लिए सोचा ही नहीं, राजनीति करते रह गए उनके नाम पर। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ केंद्र में सरकार में रही, उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान नहीं मिला। पुराना जो आशा था वो पूरा हुआ, लेकिन बहुत विलम्ब हुआ। ये और पहले होना चाहिए था। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और हम बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज के लोग से यह कहते हैं कि इसको खुशी के रूप में मनाएं। और वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 36 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच, आज देखिए पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो मान सम्मान मिला है, भारत रत्न उपाधि मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसला के लिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, हम सभी लोग उनके कायल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर लालू और नीतीश दोनों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति की, लेकिन वंचित समाज के लिए कुछ नहीं किया। बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इससे के हकदार थे। के ऊपर पूरी तरह से राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बिहार में सियासी हलचल अब और तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको वो भी एक एक करके सुनाते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चली। हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। तो बिहार में नाई यानी कि ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अति पिछड़ा वर्ग में नाई ठाकुर 7वें नंबर पर आते हैं। बिहार में नाई ठाकुर की संख्या करीब 20 लाख है। बिहार के चुनाव में अहम भूमिका रहती है इनकी। वहीं बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का जो इनका प्रतिशत है वो 36% के करीब है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि बिहार की भूमि के वीर सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देश की स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक एक सर्वसमावेशी शासन व्यवस्था बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। वे जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलितों और गरीबों, किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय उनके अथक संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उस निर्णय से युवा पीढ़ी कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जान पाएगी। तो अमित शाह की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि बताया गया है। कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जनता जान पाएगी, अपने ट्वीट के जरिए कहा गया। लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक न्याय के अग्रदूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किए जाने का निर्णय अभिनंदनीय है। सामाजिक न्याय को समृद्ध करता है। ये निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा तथा वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के उन्नयन हेतु उनके योगदानों के प्रति देशवासियों की ओर से समेकित जो श्रद्धांजलि है, ये योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी ओर से ट्वीट करके कहा गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी और सच्ची श्रद्धा और वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उन्नयन हेतु उनके योगदानों के प्रति ये देश की सच्ची श्रद्धांजलि है। तो एक एक करके प्रतिक्रिया और ट्वीट अब सामने आ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। और इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद भी तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया।